सिखों के धर्मस्थलों पर बढ़ते सरकारी हस्तक्षेप के विरोध में दमोह सिख समाज ने निकाला शांतिपूर्ण पैदल मार्च। सभी धर्म प्रेमियों ने अपने अपने आस्था के अनुसार धार्मिक स्थलों का निर्माण किया है, जिसमें समाज के लोग एकत्रित होकर अपने इष्ट की आराधना करते हैं। सिख धर्म के अनुयायी भी गुरुद्वारे में श्री गुरु ग्रंथ जी के सम्मुख गुरुवाणी का कीर्तन एवं कथा सुनकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब के उपदेशों को आत्मसात करते हैं। इनमें से कई गुरुद्वारों को ऐतिहासिक मान्यता प्राप्त है, जहां भारत के हर कोने से श्रद्धालु जाकर आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करते हैं। सिखों के 5 तत्वों में से एक तत्व श्री हजूर साहिब नांदेड़, जो महाराष्ट्र में है, सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद साहब जी से संबंधित है, जहां रोजाना हजारों की गिनती में श्रद्धालु जाकर गुरु के प्रति श्रद्धा प्रकट करते हैं। मगर महाराष्ट्र सरकार ने कई वर्षों पूर्व सिखों की सहमति से एक कानून बनाकर इस स्थान पर सुचारू संचालन हेतु प्रशासनिक बोर्ड का गठन किया था, जिसमें सरकारी अधिकारियों की नुमाइंदगी भी थी। पर पिछले दिनों अचानक ही महाराष्ट्र सरकार ने बिना सिखों की सहमति से इस कानून में एक तरफ संशोधन कर सिखों का प्रतिनिधित्व कम करके सरकारी हस्तक्षेप बढ़ा दिया, जिससे पूरे सिख के समाज में महाराष्ट्र सरकार की इस कार्यवाही के कारण भारी आक्रोश पैदा हुआ है। इसमें अपने अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता के मूलभूत संवैधानिक अधिकार का हनन हुआ है। इसी कारण दमोह में भी सिख समाज ने इस कार्यवाही का विरोध प्रकट करते हुए आज संविधान में दी गई धार्मिक स्वतंत्रता की बहाली के लिए महाराष्ट्र सरकार से इस और संवैधानिक संशोधन को निरस्त करने हेतु महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ ज्ञापन सौंपा है। समाज द्वारा दिया जा रहा है वो मैं आपको वाचन करके सुनाता हूँ। आदरणीय महामहिम राज्यपाल जी, मध्य प्रदेश शासन भोपाल। विषय सिखों के धर्म स्थलों पर बढ़ते हुए सरकारी हस्तक्षेप का विरोध। महोदय, सभी धर्म प्रेमियों ने अपनी अपनी आस्थानुसार धार्मिक स्थलों का निर्माण किया है, जिससे समाज के लोग एकत्र होकर अपने इष्ट की आराधना करते हैं। सिख धर्म के अनुयायी भी गुरुद्वारे में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सम्मुख गुरुवाणी का कीर्तन एवं कथा सुनकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के उपदेशों को आत्मसात करते हैं। इनमें से कई गुरुद्वारों को ऐतिहासिक मान्यता प्राप्त है, जहां भारत के हर कोने से श्रद्धालु जाकर आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करते हैं। सिखों के 5 ऐतिहासिक गुरुद्वारे, जिनको कि 5 तख्तों के नाम से जाना जाता है, उसमें से एक तख्त श्री हजूर साहिब नांदेड़, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी से संबंधित है, जहां रोजाना हजारों की गिनती में श्रद्धालु जाकर गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने कई वर्ष पूर्व सिखों की सहमति से एक कानून बनाकर इस स्थान को सुचारू संचालन हेतु प्रशासनिक बोर्ड का गठन किया था, जिसमें सरकारी अधिकारियों की नुमाइंदगी भी थी। पर पिछले दिनों अचानक ही महाराष्ट्र सरकार ने बिना सिखों की सहमति से इस कानून में एक तरफा संशोधन किया है, जिससे देश के संपूर्ण सिख कौम को इस पर बहुत आक्रोश है और वो इस संशोधन का तहे दिल से विरोध करते हैं। सिखों का प्रतिनिधित्व कम करके सरकारी हस्तक्षेप बढ़ा दिया गया है। पूरे सिख समाज में महाराष्ट्र सरकार की इस कार्रवाई के कारण भारी आक्रोश है। इससे अपने अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता, जो कि मूलभूत संवैधानिक अधिकार का हनन है, इसलिए उपरोक्त घटनाक्रम के मद्देनजर दमोह का सिख समाज इस कार्रवाई का पुरजोर विरोध प्रकट करते हुए आपसे अपील करता है कि संविधान में दी गई धार्मिक स्वतंत्रता की बहाली के लिए महाराष्ट्र सरकार से इस गैर संवैधानिक संशोधन को निरस्त करने हेतु महाराष्ट्र सरकार एवं केंद्र सरकार को दमोह सिख समाज ज्ञापन प्रेषित कर रहा है। सिख समाज आपका अति आभारी है। धन्यवाद। सिख समाज ने आवेदन दिया क्यों? सिख समाज द्वारा महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक संशोधन जो विधेयक पारित किया गया है 2024, उसके आक्रोश में एक रैली निकाल करके ज्ञापन दिया है, जो उचित माध्यम से वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित किया जाएगा। उसका मुख्य उद्देश्य जो है, जो गुरुद्वारा जो विधेयक जिसके तहत गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियाँ करती आई हैं, उसमें महाराष्ट्र सरकार के द्वारा एक संशोधन किया गया है, जिसमें
संगत की नुमाइंदगी को कम करके शासन की नुमाइंदगी को बढ़ा दिया गया है। सरकारी हस्तक्षेप होने के कारण जो प्रबंधन समिति स्वतंत्रता रूप से अपना काम नहीं कर पाएगी और प्रत्येक व्यक्ति का एक मूलभूत अधिकार है भारत के संविधान के तहत अनुच्छेद 26 के तहत कि हम अपने धार्मिक संस्थाओं का निर्बाध गति से और नियंत्रण कर सकते हैं। शासन के द्वारा ये गलत निर्णय लिया गया है जिसका हम सभी पुरजोर विरोध करते हैं और यदि विधेयक वापस नहीं लिया गया तो हम दोबारा प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे।